नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर टॉयलेट हो उस घर में जरूर किसी न किसी प्रकार का ना मिटने वाले रोग की गुंजाइश होती है। वहाँ कई बार हम देखते हैं घरों में कि फायर एलिमेंट की जगह उन्होंने वाटर एलिमेंट रखा हुआ होता है। उस घर में जितने लोग रहेंगे वो गुस्से से भरे हुए होंगे। लेकिन जो पुराने घर होते थे वहां पे देखोगे आगे पीछे घर होता था और बीच में एक तुलसी का पेड़ लगाया जाता था। बीच का स्थान हमेशा खाली रखते थे। कहते हैं ना, घर की मुर्गी आल बराबर, जैसे एक कहावत कही जाती है। अब वो वेस्टर्न लोग अपना रहे हैं। पहले भी घर लेते हैं ना? जी। तो अगर कोई वास्तु एक्सपर्ट से भी बात की जाए तो सुनने में आता है कि ये कहते हैं कि स्पेसिफिक फेसिंग घर होना चाहिए। तो वो आपसे जानना चाहेंगे कौन सा फेसिंग होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। अगर अकॉर्डिंग टू वास्तु, वैसे हम नॉर्थ और वो देखते हैं, अकॉर्डिंग टू वास्तु हमारी 81 जोन्स। हेलो, सत श्री अकाल एंड नमस्ते। मैं हूं प्राची सैनी और आप देख रहे हैं कनाडा से हमारी खास पेशकश। क्या है वास्तु शास्त्र? क्या है इन दोनों शब्दों का असल रिलेशनशिप? और क्यों लोग इतने ज़्यादा पैसे खर्च देते हैं, लाखों करोड़ों में पैसे खर्च देते हैं अपने घर में वास्तु कराने के लिए? क्या सच में वास्तु घर में कोई चेंजेस ला सकता है आपके रिश्ते में, अपने पार्टनर के साथ, या फिर हम कह सकते हैं अपने बच्चों के साथ, या आपके करियर में सिंपली एक फर्नीचर की प्लेसमेंट या एक रूम का सही फेस होना इतना बड़ा चेंज लेके आ सकता है? और ये शुरुआत कहाँ से हुई वास्तुशास्त्र की? ये सब बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं। इन सब सवालों के जवाब आज हम जानेंगे, क्योंकि हमारे साथ जुड़ चुके हैं वास्तु एक्सपर्ट डॉक्टर विकास नौटियाल सरी से, जो कि हमारे इन सब प्रश्नों का बहुत ही सरल शब्दों में जवाब देंगे। सो विकास नौटियाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ब्लास्ट टीवी के सभी दर्शकों को मेरा नमस्ते। थैंक यू प्राची फॉर इनवाइटिंग मी। अच्छा, अब आपसे ना सरल शब्दों में जानना चाहेंगे कि ये वास्तुशास्त्र, ये जो दो शब्द है, ये असल में क्या चीज़ है और ये दोनों शब्द इकट्ठे क्यों यूज़ किए जाते हैं? जी प्राची, वास्तु शब्द वस निवासे धातु से निकला है। यानी कि अगर ये दोबारा जाता है शास्त्रों के अंदर, वेद के अंदर, तो ये जो शब्द है इसमें अपने आप में ही पूरा वास्तु का मतलब छुपा हुआ है। वास्तु यानी कि वस निवासे धातु से जो उत्पन्न हुआ है शब्द वास्तु कहा जाता है। वस यानी कि वास करने योग्य स्थान। तो जहां कोई वास करता है, जहां जो मैक्सिमम टाइम रहता है, उसे हम वास्तु कहते हैं। जैसे एक चिड़िया के लिए उसका घोंसला, वो वहां पे रहती है तो वो उसके लिए वो उसका वास्तु है। किसी शॉपकीपर के लिए वो शॉप, क्योंकि वो मैक्सिमम टाइम वहां पे गुजारता है, तो उसका वास्तु है। तो वस और धातु, ये दोनों वास्तु शब्द उस वस निवासे धातु से बना है। और दूसरी चीज जो आपने बात की, शास्त्र, वास्तु शास्त्र, शास्त्र का मतलब है जो कि शास्त्रों से निकला हुआ हो। तो इसलिए हम इन दोनों को वास्तु शास्त्र इसीलिए कहते हैं, क्योंकि शास्त्रों से निकला हुआ एक ज्ञान, जहां पे हम रहते हैं, जहां पे हम ज्यादा से ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, और जो एक एनर्जी होती है। क्या बात है, बिल्कुल। अच्छा, ये जानना चाहिए लोग वास्तु में अब जितना पहले बिलीव करते थे, मेरे को लगता है अब बिल्कुल बहुत ज्यादा अग्रेसिवली बिलीव कर रहे हैं। ज्यादातर हम देख रहे हैं कि वेस्टर्न कम्युनिटीज भी इस चीज को एक्सेप्ट करने लगी हैं। तो आप, क्योंकि आप एक वेस्टर्न कंट्री में रहते हैं, आपको कैसा लगता है कि इंडियन से हटके लोग, जो हम नेटिव कनेडियंस कह सकते हैं, अमेरिकन हैं, वो इस चीज को कैसे ले रहे हैं? प्राची, ये हम बहुत सालों से वास्तु एक शास्त्रों के अंदर दी हुई एक विद्या है जो हमारे ऋषि मुनियों ने हमें दी थी। बहुत समय से, यानी कि पुरातन समय से ही वास्तु का प्रयोग किया जाता है। आप देखोगे जितने भी मंदिर हैं वो सारे वास्तु से बने हुए हैं। उनकी शिल्प कारीगरी देखोगे आप, वास्तु के अनुसार बना। आप जाते हैं तो एकदम से अलग माहौल होता है। जितना भी केदारनाथ मंदिर देख लो, बद्रीनाथ मंदिर देख लो, या जितने भी पौराणिक ऐतिहासिक हमारे मंदिर हैं, सब वास्तु से बने हुए हैं। पहले समय में थोड़ा सा और बाद की बात करें तो आपने देखा होगा, शायद आपके दादाजी या फिर परदादा जी जिस घर के अंदर रहते थे वहां पे भी वास्तु का प्रयोग होता था। कोई घर ऐसा नहीं होता था जहां पे वास्तु का प्रयोग ना होता हो। उस टाइम पे बहुत ज्यादा वास्तु को फॉलो किया जाता था। क्यों? क्योंकि वहां पे वैदिक ज्ञान था, गुरुकुल एग्जिस्ट करते थे।
तो समाज के अंदर वो नॉलेज थी। आप अब उसको रिलेट कर पाओगे। देखना पुराने अगर आपके गांव हैं या घर है, अब तो गांवों में भी मॉडर्न तरीके से बना दिए गए हैं, लेकिन जो पुराने घर होते थे वहां पे देखोगे आगे पीछे घर होता था और बीच में एक तुलसी का पेड़ लगाया जाता था। बीच का स्थान हमेशा खाली रखते थे। तो वो हमें कॉमन में मैन अगर देखेगा कि अच्छा ये तो घर ही ऐसा बना होगा, लेकिन नहीं, उसके पीछे वास्तु था कि जो वास्तु पुरुष होता है उसका वो जो बीच वाला हिस्सा होता है वो पेट होता है, गर्भ। तो हम उसमें कोई भारी सामान ना रख दे, इसलिए वहां पे एक छोटा सा तुलसी का पेड़ लगा दिया जाता था, ताकि यहां पे कोई सबसे बड़ा दोष होता है अगर गर्भ स्थान में कोई भारी सामान रख दो तो। इसलिए उन्होंने वास्तु शास्त्रीय पद्धति के अनुसार वहां पे तुलसी का पेड़ लगा देते, और ताकि कोई बोरी या कोई गाड़ी या कोई साइकिल वहां पे ला करके ना रख दे, इसलिए वो किया जाता था। एक सूक्ष्म सा मैंने आपको बताया कि वहां उस टाइम से फॉलो होता था। अब धीरे 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 आपको पता है सृष्टि गोल है, तो हमारी जितने भी पौराणिक चीजें थी दोबारा से वापस आ रही हैं ट्रेंडिंग, क्योंकि कोई भी चीज आज कुछ है तो धीरे 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 वो समाज के अंदर वापस आती है। तो वो आज की डेट में वो चीज आ चुकी है, अवेयरनेस एक बार लुप्त हुई, दोबारा से वो उजागर हो रही है। हमारी जो वैदिक पद्धति है वो दोबारा से उजागर हो रही है। चाहे वो पहले हम अपन कहते हैं कि हमारा जो भारतवर्ष है वास्तु को वो मानता था, वहां से उत्पन्न हुआ योगा, वास्तु, जितने भी वैदिक चीजें हैं सारी वहां से उत्पन्न हुई। अब वो वेस्टर्न लोग अपना रहे हैं। हमने कहते हैं ना घर की मुर्गी दाल बराबर, जैसे एक कहावत कही जाती है। तो हमारा जो वैदिक चीजें थी हमने उसको बहुत लाइटली लिया कि चलो साड़ी पहनना लाइटली हर कोई पहनता। अब हम वेस्टर्न चीजों में आ गए। अब वेस्टर्न लोग हमारी वैदिक चीज पे आ रहे हैं। तो अब देखोगे आप हरे रामा हरे कृष्णा मंदिर में जाएंगे, आप कितने लोग हैं जो अमेरिका या कनाडा से वहां धोती कुर्ता और साड़ी में आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन हमारे अगर मंदिरों में अगर बात करते हैं, आज हम नॉर्थ इंडिया के अंदर हम बात करेंगे तो वहां पे वो चीज नहीं है। धीरे धीरे हम वेस्टर्न होते जा रहे हैं। तो शायद अब ये वेस्टर्न से वैदिक, फिर वैदिक से वेस्टर्न, मतलब ये प्रक्रिया ये कभी भी रुकेगा नहीं, ये सब चलता रहेगा। इसलिए आज की डेट में आपको देखने को मिल रहा होगा कि कुछ लोग अवेयर हो रहे हैं, अब वो समझ रहे हैं, लॉजिक को समझने की कोशिश कर रहे हैं। पहले वो भीड़ चाल की तरह करते थे, लेकिन अब वो हमसे भी, मैं जैसे वास्तु शास्त्र कंसल्टेंट हूं और एक्सपर्ट हूं इसमें, तो अब लोग मुझसे भी क्वेश्चन करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में हमें ये एलिमेंट क्यों होता है, कैसे होता है। तो अब हमें बहुत अच्छा लगता है बताने में, और वो इसको फील करते हैं, साइंटिफिकली फील करते हैं, फिर उसके बाद में इंप्लीमेंट करते हैं। तो आपका जो प्रश्न था वो यही है कि उसका आंसर कि आज जो सारी चीजें सृष्टि गोल है, तो उस प्रकार से सारी पाश्चात्य चीजें वापस आएंगी, मॉडर्न चीजें लुप्त हो जाएंगी। तो ये चलता रहेगा, ये एक सृष्टि का नियम है। तो उस वजह से आज आपको देखने को मिल रहा है कि दोबारा से लोग वैदिक कल्चर की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल। अच्छा, आपने एक वर्ड यूज किया कि घर की गर्म जगह पे, है ना, तो मैंने भी बहुत बार सुना है कि लोग ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं जब वास्तु आते हैं कि ये घर की फायर प्लेस है, ये वाटर है, ये गर्म है, ये ठंडी है। तो ये जानना चाहेंगे कि ये एलिमेंट्स, क्योंकि वाटर और फायर ये सब एलिमेंट्स है, और है ना हमारे पांच तत्व हैं, ये वास्तु से कैसे कनेक्ट करते हैं? देखिए, वास्तु है ही एलिमेंट्स का एक जोन, यानी कि पंच तत्वों से ही वास्तु बना है, यानी कि उसके अंदर 5 तत्वों का ही मेन रोल है वास्तु के अंदर। जब हम करते हैं किसी भी जगह के अंदर या किसी भी स्थान के अंदर, एनर्जी जो होती है वो एलिमेंट से ही पैदा होती है। जैसे हमारे अंदर अगर कोई एनर्जी है या किसी इंसान के अंदर कोई एनर्जी है, वो 5 तत्व हैं हमारे। कहते हैं ना, हमारे जब 5 एलिमेंट डिसबैलेंस हो जाएंगे तो कोई ना कोई डिजीज होनी शुरू हो जाती है, हमें भी, जो कोई शुगर हो जाना, उसके बाद पूरी बॉडी खराब हो जाती है। इसी तरीके से वास्तु के भी अपने 5 एलिमेंट है, वायु, अर्थ, वाटर, ये जो एलिमेंट्स हैं, अगर ये डिसबैलेंस होंगे, अगर फायर की जगह वाटर होगा किसी की जगह पे, स्थान पे जहां पे एनर्जी है, तो वो उसका रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे कोई केमिकल है, अपोजिट केमिकल एक दूसरे के साथ मिला देंगे तो ब्लास्ट करेगा वो। तो सेम वास्तु भी है। कई बार हम देखते हैं घरों में कि फायर एलिमेंट की जगह उन्होंने वाटर एलिमेंट रखा हुआ होता है। उस घर में जितने लोग रहेंगे वो गुस्से से भरे हुए होंगे,
तो वो हमने तो थीसिस लिखी हैं इसके अंदर, तो मैं आपको आगे आगे एपिसोड के अंदर ऐसी ऐसी चीज़ें बताऊंगा कि आप खुद हैरान मान जाओगे कि ये इतनी बड़ी चीज़ें क्या हमारे जो शास्त्रों के अंदर हैं और प्रमाणित है वो। अगर हम उनको जब तक हमने नहीं देखा तब तक हमें नहीं समझ आएगा। जब आप उसको समझने की कोशिश करोगे उसके अंदर बहुत कुछ है। तो मैं जब घर के अंदर जाता हूँ किसी के या बिजनेस के अंदर जाता हूँ, जैसे ही मैं अपना कंपास, मैनुअल कंपास देखता हूँ, अपनी डिग्रीज को देखता हूँ, एलिमेंट्स को देखता हूँ, तो मैं डायरेक्ट पहले ही बता देता हूँ कि इस घर में आपको क्या समस्या है। क्यों? क्योंकि ये कोई जादू की चीज़ नहीं है, ये कुछ नहीं, ये साइंस है। हमें देख के पता चल जाता है कि इस घर में ज़्यादातर लोगों को पेट की प्रॉब्लम्स होगी, या इस घर में किसी को कैंसर भी हो सकता है। तो ये बड़ी चीज़ है। जैसे नॉर्थ ईस्ट के अंदर अगर टॉयलेट हो, उस घर में ज़रूर किसी ना किसी प्रकार का ना मिटने वाले रोग की गुंजाइश होती है, वहाँ पे ऐसा होता है। तो ये सब एलिमेंट्स जो हैं वो 5 एलिमेंट्स को हम बैलेंस करते हैं वास्तु के अंदर, तो ताकि हर एलिमेंट अपनी अपने स्थान पे सुरक्षित हो, पॉजिटिव एनर्जी छोड़े। क्या बात है, बड़ी खूबसूरत बात है। मैं तो 2 मिनट के लिए आपकी बात सुन रही थी तो और बिल्कुल फ्लो में चली गई थी। अच्छा, आगे बढ़ेंगे, आपसे जानेंगे घरों के वास्तु के बारे में, बट उससे पहले जितनी ऑडियंस देख रही है जो अभी भी वास्तु में विश्वास नहीं करते, सो उन्हें आप एक लाइन में अगर आंसर देना चाहें कि क्यों अभी भी उनको सोचना चाहिए और वास्तु को अपने घर में अपनाना शुरू करना चाहिए, तो आप क्या कहोगे? मैं एक चीज कहूंगा जो कि मेरी पर्सनल थीसिस में मैंने लिखा है, मैंने पर्सनल रिसर्च में भी निकाला। अधिकतर आप देखोगे, हम कोई भी वास्तुशास्त्री जिसे ज्ञान होगा वो ना साउथ को हमेशा पावरफुल जगह कहेगा। हालांकि साउथ की एंट्री को अलाउ नहीं करेगा, लेकिन पावरफुल जगह की मानी जाती है वास्तुशास्त्र के अंदर एक बहुत अच्छे। तो आप देखो प्राची, आप भी समझने की कोशिश करना कि पूरी सृष्टि के अंदर पूरा जो ब्रह्मांड है, और मैं पृथ्वी की ही अगर मैं बात करूं, पृथ्वी के वास्तु की बात करूं, आप इंडिया से लेकर के जितनी भी आपने जगहें आज तक देखी होंगी, आप देखना साउथ सबसे लेट बनता है और सबसे ज्यादा प्रोग्रेस करता है, और सबसे ज्यादा रिचेस्ट लोग साउथ और वेस्ट में होते हैं। आप देखोगे नॉर्थ में भी, इंडिया की अगर हम बात करेंगे, इंडिया के अंदर नॉर्थ बहुत अच्छी पावरफुल जगह है, लेकिन जितने भी रिच लोग हैं या जितने भी अच्छे फेमस पर्सनालिटीज हैं सारे साउथ में मिलेंगे। अंबानी, टाटा, बिरला, जितने बड़े बड़े लोग होंगे आप देखेंगे कि साउथ में होंगे। और दूसरी चीज, कोई नॉर्थ में कोई सिंगर है या कोई कोई फेमस ऐसा व्यक्ति है जो कि नॉर्थ का था, लेकिन वो जैसे ही मुंबई जाएगा, जब तक वो पंजाब में है या फिर उत्तराखंड में है या कहीं है, तब तक वो ऐसे ही चलता रहता है। जैसे ही वो अपना जोन चेंज करता है, जैसे ही वो मुंबई या मुंबई जैसी जगह में जाता है, तो देखोगे आपकी वो बहुत जल्दी फेमस हो जाता है। एक तो इंडस्ट्री हमने उसको बनाया ही वो कि फिल्म इंडस्ट्री है या कोई ऐसी है, लेकिन वैसे भी जो साउथ में बहुत पैसा है इंडिया के अंदर। साउथ दिल्ली सबसे ज्यादा पॉश एरिया है, साउथ मुंबई सबसे ज्यादा पॉश है, साउथ गुड़गांव सारा देखो बाद में बना था, वेस्ट में है वो, लेकिन सबसे पहले डेवलप हुआ। आज ऐसा लगता है जैसे फॉरेन कंट्री। तो आप दिल्ली को भी देखोगे कि नॉर्थ में कुछ नहीं है और साउथ में ही, वेस्ट में ही सब कुछ है। मैं ज्यादा नहीं, साउथ सरी की ही बात करो तो आप देखोगे कि बाद में बना है साउथ सरी, लेकिन सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव घर और सबसे ज्यादा पावरफुल जगह साउथ है। आप वेस्ट देख लो, साउथ ये जो जितना हमारा अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका, इसके अंदर देखो, ये अगर ज्योग्राफिकली आप देखोगे तो ये वेस्ट की तरफ आता है सारा। तो जितने ज्यादा फेसबुक यहां से निकला, टेस्ला यहां से निकली, मतलब बड़े बड़े ब्रांड जितने भी हैं वो सब अमेरिका के राइज किए। तो इसीलिए ये मैं कहूंगा कि सिर्फ ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल है, ऐसी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मैं ज्यादा क्वांटिटी की अगर मैं बात करूं, ज्यादा रेशो की बात करूं, तो आपको ज्यादातर पॉश एरिया और सबसे ज्यादा आप अपनी भी रिसर्च कर सकते हैं। मैं दर्शकों को भी कहता हूं कि आप भी देखोगे कि जितने आप इतना ग्रो नॉर्थ में रह के नहीं करोगे जितना साउथ में रह के कर सकते हो, और विद इन नो टाइम। तो ये है जो कि एक छोटे से ही उसके माध्यम से मैंने आपको बताया लॉजिक। ये चीज बहुत लोगों को खुद में नहीं पता होगी, नहीं पता होती। एग्जैक्टली। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले जब एक घर लेते हैं ना, जी,
तो अगर कोई वास्तु एक्सपर्ट से भी बात की जाए तो सुनने में आता है कि ये कहते हैं कि स्पेसिफिक फेसिंग घर होना चाहिए, तो वो आपसे जानना चाहेंगे कौन सा फेसिंग होना चाहिए और क्यों होना चाहिए। आज मैं आपके माध्यम से एक चीज का और खुलासा करता हूं। बहुत सारे लोगों की, अगर मैं आपसे भी बात करूंगी कि कितने प्रकार की डायरेक्शन होती हैं, तो आप क्या कहेंगे? मेजरली 4, वैसे 6 नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट ऐसे भी बोल देते हैं। हाँ, तो देखो आपने भी 4, 6 और 8 को ही वो किया, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। हमारी डायरेक्शन अगर अकॉर्डिंग टू वास्तु, वैसे हम नॉर्थ और वो देखते हैं, अकॉर्डिंग टू वास्तु हमारी 81 जोन्स हैं जी। हर जगह 36 पद हैं और हर जगह डिवाइड किया गया है वास्तु के अंदर। बहुत प्यारे डायरेक्शन। हम अक्सर क्या होता है, मेरे पास कॉल आती हैं जैसे सर हमारा साउथ फेसिंग घर है तो क्या वो अच्छा नहीं होता, या कोई कहता है हमारा तो नॉर्थ फेसिंग घर है, वो तो आपके लोग कहते हैं वास्तु के अंदर कि नॉर्थ फेसिंग बहुत अच्छा होता है, लेकिन हमारे लिए तो नेगेटिव है। यही मैं आज दर्शकों को बताने की कोशिश करूंगा कि आप अब तक वास्तु शास्त्र के अंदर शायद मिथ में जी रहे हैं, क्योंकि नॉर्थ में ही अपने आप में ही 8 डायरेक्शंस हैं जी, जिसे हम इंग्लिश में अगर कहें N1, N2, N3, N4, N5, N6, N7, N8, यानी कि नॉर्थ 1, नॉर्थ 2। तो इस तरह से आपका किस नॉर्थ में किस जोन के अंदर एंट्रेंस है मैटर वो करता है। ऐसा नहीं है कि हम लोग कह देते हैं कि ये जी नॉर्थ है, कंपास देखा और नॉर्थ, नहीं, आप गलत करें। तो इसीलिए जो विद्वान होगा, जो एक अच्छा जानकार होगा वास्तु के अंदर, वो प्रॉपर जोन्स को डिवाइड करके, प्रॉपर हर देवता का अपना पद होता है और उसके अंदर देख करके कि किस जोन के अंदर एंट्रेंस होनी चाहिए और किस चीज के अंदर नहीं होनी चाहिए, तो एक एक पद के हिसाब से किया जाता है। क्या बात है। अच्छा, सबके डिफरेंट होते हैं ना, सबके घर के हिसाब से, ठीक है। अच्छा, पॉजिटिव एंट्रेंस अगर घर की हमें चाहिए हो तो वो कैसे हम अचीव कर सकते हैं? पॉजिटिव एंट्रेंस सबसे जरूरी चीज ये है कि आपको आपका एग्जैक्ट नॉर्थ पता होना चाहिए। जो कि हम सैटेलाइट से देखते हैं वो रॉन्ग है। वो हाँ, जो सैटेलाइट से देखते हैं वो एक अनुमानित नॉर्थ होता है। हम कहते हैं कि हाँ जी सैटेलाइट से देख करके हम, वो अनुमानित है, लेकिन जो एक्चुअल है वो मैनुअल कंपास से ही देखा जाएगा। अभी बहुत सारे दर्शकों को, मुझे नहीं लगता कि कंपास को भी देखना आता है। मैनुअल कंपास को कैसे देखा जाता है घर के अंदर, वो भी हम उस पर भी एक वीडियो बनाएंगे और एपिसोड बना सकते हैं कि हमें कंपास कैसे रखना है घर के अंदर। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, कुछ लोगों का प्रश्न ये होता है कि हम जब कंपास रखें तो घर की तरफ देखना है हमें या फिर घर से बाहर देखना है, ऐसा। तो होता क्या है कि मिडल ऑफ द हाउस आप खड़े होते हैं और नॉर्थ वहां पे देखते हैं 360 डिग्री में नॉर्थ कहां है, उसके अनुसार N1 और N2 की अगर आपकी एंट्रेंस है वो अच्छी है, N5 की एंट्रेंस भी अच्छी है, और कुछ एंट्रेंस हैं और कुछ ईस्ट की एंट्रेंस भी बहुत अच्छी हैं, साउथ की, इवन साउथ की एंट्रेंस भी कुछ पद की अच्छी हैं। हम लोग मना कर देते नहीं साउथ नहीं, और वेस्ट की भी कुछ एंट्रेंस हैं जो अच्छी हैं। वो एक डिटेल का विषय है, मैं आपको एक एक एग्जाम्पल के साथ भी अगले एपिसोड में मैं एग्जाम्पल के साथ भी बताऊंगा आपको कि किस किस एंट्रेंस में हम द्वार बना सकते हैं अपना। बिल्कुल। अच्छा विकास जी, क्योंकि आज के शो में हम एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, हम नेक्स्ट शो से एक्सप्लेन लेना शुरू करेंगे, तो आज जानना चाहूंगी, मैंने ये भी बहुत लोगों से कहते हुए सुना है कि मंदिर घर में वास्तु के हिसाब से नहीं होना चाहिए, ये सही है कि गलत है? ये सही नहीं है। ये अधूरी चीज है कि लोग कहते हैं कि मंदिर नहीं होना चाहिए। मंदिर कैसा, ऐसा होता है, मंदिर बहुत प्रकार के मंदिर होते हैं। एक होता है कि आप एक स्थान बनाया आपने और जैसे वास्तु शास्त्र के अनुसार बताया है कि 5 इंच से बड़ी मूर्ति नहीं होनी चाहिए घर में। कोई भी 5 इंच यानी कि एक हाथ जितना अगर मूर्ति आपके घर में है उससे बड़ी, तो वो दोष उत्पन्न करती है। वो देवालयों में ही यानी कि मंदिरों में ही होनी चाहिए। तो मंदिर होना चाहिए घर में, ऐसा नहीं है। अगर देवताओं को स्थान नहीं दोगे तो हम अपने लिए स्थान कैसे ले सकते हैं? तो मंदिर घर में होना चाहिए, लेकिन वो एक सही डायरेक्शन में होना चाहिए। जहां पे उनके लिए स्थान है देवताओं के लिए, वहां पे होना चाहिए, इसलिए उसका कोई दोष नहीं होता। अच्छा, मंदिर को आप लोग कैसे प्रेडिक्ट करते हैं कि वो कहाँ पे होना चाहिए, किस घर में? मंदिर, आज मैं ना इस एपिसोड के माध्यम से हम अपने दर्शकों को वास्तु है क्या, एक
वो भी बता सकते हैं कि उससे शायद बहुत सारी चीजें हमारे दर्शकों की क्लियर हो सकती है। ये एक स्टोरी है, वास्तु कैसे उत्पन्न हुआ ये भी अपने आप में एक स्टोरी है, और कुछ शास्त्रों के अंदर इसको एक स्टोरी के माध्यम से बताया भी गया है कि वास्तु पैदा कैसे हुआ, वास्तु की उत्पत्ति कैसे हुई। तो उससे बहुत सारे प्रश्न हमारे क्लियर हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके प्रश्न की मैं बात करूं तो नॉर्थ ईस्ट यानी कि वो देवताओं का स्थान है, तो वहां पे हमें मंदिर बनाना चाहिए। मैं ये चाहता हूं कि हमारे जितने भी दर्शक हैं कि आज तक जो भी उन्होंने सुना या जो भी है उसका एक हम लॉजिक के साथ, प्रमाण के साथ उनको बताएं कि ये चीज है। ठीक है, मैंने जैसे आपने पूछा कि कहां पे मंदिर होना चाहिए, लेकिन आपने साथ में ये नहीं पूछा कि क्यों। तो हमारा क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। तो हमें जैसे नॉर्थ ईस्ट में है, तो आज नॉर्थ ईस्ट में क्यों मंदिर होता है, क्योंकि उसके पीछे एक पूरी कहानी है। नॉर्थ ईस्ट के जो जोन है वहां पे देवताओं का वास हुआ था और देवता विराजमान हुए थे, तो इसलिए वहां पे नॉर्थ ईस्ट में मंदिर होता है। अच्छा जी। क्या बात है, ये तो आपने मेरा भी फैक्ट क्लियर किया। अच्छा, आजकल लोगों के घरों में जाए ना तो लोगों ने ना एक सॉल्ट का काफी बड़ा पत्थर रखा होता है, बोलते हैं ये बहुत जरूरी है हमारे घर में रखना, वो नेगेटिव एनर्जीज को अब्सॉर्ब करता है। प्रैक्टिकली क्या वो सच में एक प्रैक्टिकल चीज है? जी प्राची जी, ये बिल्कुल सही है, उसमें कोई गलत नहीं है। जो चीज सही है वो सही है। जो वो सॉल्ट लैंप होता है, हिमालयन सॉल्ट लैंप होता है, वो जो हिमालय में निकलता है, उस नमक के अंदर एक ऐसी चीज होती है, एनर्जी होती है कि वो नेगेटिव एनर्जीज को ना सोखता है। यानी कि अगर बाई चांस देखो हमें गुस्सा आ रहा है, चिड़चिड़ापन हो रहा है, या कोई कहते हैं नजर लग गई या कोई चीज, तो अगर वो एनवायरमेंट में है, जैसे मैंने लास्ट एपिसोड में बताया था कि एनर्जी भी ऐसा समूह है। अभी एनर्जी है, कई लोगों को साथ बैठ के आपको बहुत अच्छा फील होता है, आप उनके साथ 5 घंटे भी बिता दोगे आपको पता नहीं चलेगा बातें करते करते। कुछ लोगों के साथ आप 2 मिनट नहीं बैठ सकते, चाहे आप उनको जानते हो या नहीं जानते हो, आपकी क्योंकि एनर्जी मैच नहीं करेगी उनके साथ। तो वही चीज है कि सॉल्ट लैंप जब हम घर में रखते हैं तो वो एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी को सोख करता है और वो उससे एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट रहता है घर के अंदर। लेकिन उसको कहाँ रखना चाहिए वो भी एक विषय है। बिल्कुल। अच्छा, आज के विषय के लिए आखिरी 1-2 सवाल आपसे लेंगे, फिर नेक्स्ट टाइम के लिए देखेंगे, ऑडियंस के हिसाब से हम डिसाइड करेंगे नेक्स्ट कौन सा विषय लेना है। बिल्कुल। पर मैं जानना चाहूंगी, अच्छा बहुत लोग ना उपाय करते हैं वास्तु के घर में, एक तो वेल्थ की ब्लॉकेज के लिए, दूसरा अगर हस्बैंड वाइफ में हार्मनी ना हो, प्यार ना हो, तो इन दोनों टॉपिक्स पे थोड़ा थोड़ा, वैसे एक बहुत बड़ा विषय है, हम अलग से भी एपिसोड में लेंगे, बट इन मतलब मेरी क्यूरियोसिटी ये है कि एक वास्तु या घर पे एक फर्नीचर की प्लेसमेंट, एक जोन, एक इतनी बड़े टॉपिक को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं गृह कलेश या फिर हस्बैंड वाइफ में अनबन। हस्बैंड वाइफ में अनबन वास्तु के हिसाब से जो होती है, ज्यादातर उस घर में होगी अनबन जिस घर के जो कपल्स हैं वो नॉर्थ में या ईस्ट में या नॉर्थ ईस्ट में या साउथ ईस्ट में जिनका घर की प्लेसमेंट होगी। तो आज दर्शकों को भी मैं कहूंगा, अगर आपको लगता है आपके घर में इस प्रकार कपल्स में प्रॉब्लम्स है, 100% मैं कह सकता हूं कि आपके जो घर का जोन है, जहां पे आपका बेडरूम है, वो इस डायरेक्शन में होगा, अगर आपको सही डायरेक्शन देखनी आती है तो इसलिए अगर हम उस जोन, क्योंकि कुछ जोन वास्तु के हिसाब से कपल्स के लिए नहीं बने, तो इसलिए जब वो कपल्स उस जोन में रहते हैं तो वो खुश नहीं रह पाएंगे, बिना बात के भी लड़ाई होगी। मतलब कोई टॉपिक नहीं है, किसी चीज का छोटी सी बात पे भी एकदम से उलझन शुरू हो जाएगी। अगर वही उनके अकॉर्डिंग, जहां पे एक कपल्स को रहना चाहिए, वो वास्तु के अनुसार अपना बेडरूम का चयन करते हैं, चूज करते हैं, तो उनके अंदर वास्तु के हिसाब से ये रिलेशनशिप की कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगी। दूसरी चीज वेल्थ की, ज्यादातर घरों में वेल्थ का इशू वहां आता है जहां पे नॉर्थ में टॉयलेट होती है, या तो नॉर्थ ईस्ट के अंदर कटा हुआ होता है उनका। कई घर होते हैं एल शेप में होते हैं, तो उनका क्या होता है, बनाते हुए ही उनका नॉर्थ से लेकर के ईस्ट का कॉर्नर जब हम नींव डालते हैं वो काट देते हैं, मतलब हम बिल्डर या कोई भी, क्योंकि वो वास्तु का प्रयोग नहीं कर रहे हैं वहां पे। तो वो जितना भी अमीर व्यक्ति क्यों ना हो, थोड़े टाइम जैसे ही उस घर में रहेगा और धीरे 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 आप देखोगे
कि वो वेल्थ उसकी जाती जाएगी, उसके आमदन के सोर्सेज बंद होने शुरू हो जाएंगे, इवन दो बैंकरप्सी तक हो सकती है उस घर के अंदर। तो वास्तु के इतना बड़ा, मेरे पास एग्जाम्पल के साथ ऐसे ऐसे थीसिस हैं। तो मैंने तो इसमें बचपन से ही, आपको पता है मैंने गुरुकुल में स्टडी की है, तो मैंने बचपन से बहुत इतनी स्टडी कर ली है, इसके अंदर बहुत रिसर्च भी की है, तो ये मैंने देखने को देखा है। अच्छा विकास जी, हम अब आपको अपने अगले एपिसोड में भी लेके आएंगे, बट उससे पहले आखिरी मेरा सवाल ये है, जानना चाहेंगे कि अयोध्या का जो राम मंदिर बना है उसमें कुछ खास वास्तु के टिप्स जो हमें भी ह्यूमन आई से दिख पाएंगे, क्या यूज किए गए, क्या कुछ वास्तु के कुछ खास टिप्स का ध्यान रखा गया? जी, उसके अंदर में भी बहुत अच्छे आर्किटेक्ट हैं जो कि वो वास्तु के हिसाब से ही मंदिरों को बनाते हैं। उन्होंने आज तक बहुत सारे मंदिर बना दिए हैं और उनकी शिल्पकारिता देखोगे वो सब वास्तु के हिसाब से। जो उन्होंने पिलरों का प्रयोग किया है, उन्होंने वो सारे जोन्स के हिसाब से किया है, कहाँ कहाँ पे भार पड़ना चाहिए मंदिर का, कहाँ कहाँ पे नहीं पड़ना चाहिए, वो उसके अंदर सारा आप देखोगे कि उसके चारों ओर पिलर्स बनाए हुए हैं। तो वो जो पिलरों का जोनिंग उन्होंने की है वो एग्जैक्ट देवता के हिसाब से की है, क्योंकि ये वास्तु पुरुष जो लैंड होती है वो एक वास्तु पुरुष है, और वास्तु पुरुष के अंदर कुछ देवता बैठे हुए हैं। तो उन देवताओं के ऊपर, कई देवताओं के ऊपर भार रखा जा सकता है, कई देवताओं के ऊपर नहीं रखा जा सकता। जो पिलरों का प्रयोग उस मंदिर के अंदर किया गया है वो इसको देखते हुए ही किया गया है। जी, क्या बात है, बहुत सुंदर बात है। मेरे को लगता है बहुत दर्शकों को ये बात नहीं भी पता होगी जिनको आज जानने को मिली है। सो विकास जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। आपको फिर मिलेंगे और अगली बार जो भी विषय होगा हम पहले ही अपनी ऑडियंस को जरूर उस बारे में इंटीमेट कर देंगे और क्वेश्चंस भी लेने की पूरी कोशिश करेंगे। टिल देन विकास जी, आप ऑडियंस को कुछ कहना चाहते हैं? बस मैं ऑडियंस को यही कहूँगा कि एनर्जी बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत व्यक्तियों को उठा भी सकती है और बर्बाद भी कर सकती है। इसलिए एनर्जी को प्लेसमेंट बहुत ज़रूरी है घर के अंदर। आज की जो नई जनरेशन है, हमें लगता है, हमें पता नहीं चलता कि वो क्यों ऐसे गलत रास्ते में जा रहा है, या क्या हम सोच भी नहीं पाते, लेकिन कहीं ना कहीं उसके पीछे एक एनर्जी का गेम होता है। तो उसको समझो, ताकि आज आपके पास माध्यम है, हमारे शास्त्रों के अंदर ये ज्ञान है, तो इसे इंप्लीमेंट जरूर करो। देखो, पहले साइंटिफिक समझने की कोशिश करो, उसके बाद में इंप्लीमेंट करो उसको, और हम अपनी न्यू जनरेशन का भविष्य सुधार सकते हैं। ये हमारे हाथों में है। इसलिए मेरी सिर्फ यही प्रार्थना रहेगी, एक अच्छे कंसल्टेंट से इसे देखें और समझें। पहले आप भी साइंटिफिक समझें, और जो भी आपका वास्तु शास्त्री हो या वास्तु एक्सपर्ट हो, उनसे क्वेश्चन जरूर करें। अगर वो आपके क्वेश्चंस का आंसर दे पाते हैं तो समझिए वो एक अच्छे वास्तु एक्सपर्ट है। क्या बात, बिल्कुल। इसके साथ ही जितनी भी दर्शक हमारे साथ आज जुड़े हैं, अगर आपको अपने घर को लेके कोई वास्तु की कोई एक्सपर्टीज लेनी है, कुछ भी लाइफ प्रॉब्लम में कोई वास्तु की एक्सपर्टीज लेनी है, तो विकास नौटियाल जी का नंबर मैं जरूर मेंशन कर रही हूँ और इनकी ईमेल आईडी कर रही हूँ मेंशन। अगर आप वैंकूवर सरी के रहने वाले हैं तो मैं इनका एड्रेस भी मेंशन कर रही हूँ। आप इन्हें कॉल कर सकते हैं, इनको जाके मिल सकते हैं और जान सकते हैं इनसे कि कैसे आप अपने घर का नेक्स्ट मूव प्लान कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम्स हैं तो आप ज़रूर मिस्टर विकास नौटियाल को कॉल या मैसेज करके अपनी चीज़ों की सॉल्यूशंस पा सकते हैं। तब तक के लिए अब अगले शो में आपको ज़रूर मिलेंगे और कोई ना कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग वास्तु के टॉपिक को हम आगे लेके आएंगे। फिलहाल अब मैं प्राची सैनी लेती हूँ इजाज़त।